बीते 11 जून को हिसार में जिम ट्रेनर की हत्या और दिल्ली में जिम के बाहर फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर आज इसमें शामिल 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया, जबकि 4 आरोपी इसी मामले में, इन्हीं 2 मामलों में पुलिस की गिरफ्त में है। पूरा वाकया किस तरह से हुआ, कौन कौन लोग थे जो आज पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हुए और कौन कौन सी गिरफ्तारियां पहले हो चुकी हैं, इनका संबंध किससे है, किस गैंग से है, समझते हैं अपने सहयोगी राजीव कुमार से। राजीव जी, मुठभेड़ में 2 आरोपियों की ढेर किया है, जो इन दोनों एक जिम संचालक की हत्या और दूसरा जिम के सामने फायरिंग के मामले में आरोपी थे। 11 जून को पश्चिम बिहार इलाके में गुरु रंधावा के जिम पर गोलीबारी हुई थी। उसी दिन हांसी में बदमाशों ने, हिसार के हांसी में बदमाशों ने कपिल नाम के एक जिम ट्रेनर की हत्या कर दी, जो जिम के सामने ही फुटपाथ पे अपने प्रैक्टिस कर रहे थे। इस दौरान हाँ हत्या की गई थी। तो उस मामले में हरियाणा पुलिस भी जांच कर रही थी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी, उसके साथ अन्य यूनिट भी जांच कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने मामले क्या जब जांच के दौरान ये पता लगा कि दोनों जो फायरिंग हुई थी, एक जगह मर्डर हुआ था जिम ट्रेनर का और एक जगह पे जिम के बाहर फायरिंग हुई थी, तो उसमें ये सामने आया था कि पूरा ग्रुप जो है एक ही है, किसी एक के थ्रू ही ये संचालित हो रहा है? नहीं, पहले ये इस चीज़ की सिर्फ सोशल मीडिया पर ग्रुप के लोगों के द्वारा, हैरी बॉक्सर हैं और अनिल पंडित हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो शूटर हैं इसको अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने 25 जून को, स्पेशल सेल ने 25 जून को पश्चिम बिहार इलाके में 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा था, जो उस जिम पे गोली चलाने में शामिल थे। दिल्ली वाले मामले? जी, दिल्ली वाले मामले में। उसमें उनको पकड़ने के बाद, चूँकि मुठभेड़ हुआ था और दोनों को गोली लगी थी, इसलिए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब वो अस्पताल से उनको छुट्टी मिली तो पुलिस ने रिमांड पे लेकर पूछताछ की। उस पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि हैरी बॉक्सर के कहने पर इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था। हैरी बॉक्सर का ताल्लुक किससे है? हैरी बॉक्सर का ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई से है। अच्छा, जो कि कबूल भी किया था उस दौरान जिस दिन फायरिंग हुई थी दोनों जिम पे, जो जिम के बाहर ट्रेन की हत्या हुई थी या दिल्ली में जो हुई थी, उस दौरान सोशल मीडिया के थ्रू ही अनिल पंडित ने जो है ये स्वीकार किया था कि लॉरेंस बिश्नोई का पूरा नेटवर्क इसमें काम कर रहा है। जी, उसने स्वीकार भी किया था और पुष्ट भी हो गया था। और उसकी जो इन लोगों से पूछताछ हुई तो उसमें यह भी कहा गया कि हैरी बॉक्सर के कहने पर ही इन लोगों ने गोलीबारी की थी। उसके बाद इस गोलीबारी में कौन शामिल है इसके बारे में जानकारी ली गई और स्पेशल सेल की टीम जो है वो तकनीकी मदद से इन दोनों पर निगरानी रख रही थी। निगरानी के दौरान पता चला कि इसमें जो शामिल है परवेश और हिमांशु, वो रात में बहादुरगढ़ किसी वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। उनके पास हथियार है बीती रात में और तब बहादुरगढ़ के एसटीएफ को इसकी सूचना दी गई और फिर एक संयुक्त टीम बनाकर बदमाश के पीछे लगे इन लोग। जब वहाँ पर इन लोगों ने बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा तो बदमाशों ने गोली चलाई। जवाबी फायरिंग, ऐसा पुलिस कह रही है। हाँ, ऐसा पुलिस कह रही है। जवाबी फायरिंग में जो पुलिस ने गोली चलाई उससे दोनों बदमाशों को गोली लगी। साथ में जब इनकाउंटर हो रहा था, पुलिस का ये दावा है कि साथ में जब इनकाउंटर हो रहा था तो एक स्पेशल सेल के सिपाही हैं अंकित, उनके भी पैर में गोली लगी है, दिल्ली पुलिस के। जी, और इसमें 2 गिरफ्तारियां एडिशनल और हुई हैं। हाँ, 2 तो पहले हुआ था 25 को बता रहे हैं, 25 जून को जी, वो भी एनकाउंटर में 2 पकड़े गए थे जी। 2 आज एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। 2 गिरफ्तारियां और हुई हैं इसमें पहले जो जिनके सूचना पर ये कार्रवाई की गई है उसमें जो गिरफ्तार हुए थे वो हकीकत हैं और दूसरे हैं सागर। ये दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। इनकी निशानदेही पे ही इनकाउंटर किया गया। तो मतलब 2 एनकाउंटर में ढेर हुए हैं और 4 जो है पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अभी भी पूछताछ कर रही है, इस पूरे ग्रुप की तह में जाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, क्या क्या चीजें और हो सकती हैं। पुलिस की जांच अभी चल रही है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट जयपाल के साथ मैं संतोष कुमार उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।